मेरी तमन्नाओं की तस्वीर तुम संवार दो, प्यासी है ज़िंदगी और मुझे प्यार दो। सीबीएसई से तो यही उम्मीद स्टूडेंट्स लगाए हुए थे, लेकिन सीबीएसई का दिल है कि मानता नहीं। ये कॉपी मेरी नहीं है, इस कॉपी के पन्ने कहाँ गए? एमसीक्यूज़ में मुझे पूरे नंबर मिलने चाहिए थे, लेकिन नंबर पूरा कटा हुआ है और नंबर मिला है 0। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इतना गदर शायद मैंने कभी देखा नहीं अपनी शिक्षा पत्रकारिता के लगभग 2.5 डिकेड से अधिक के समय में, कि जब एक पोर्टल को चलाने में इतनी लापरवाही देखने को आई हो। और अब तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी जो है वो फौरी तौर पर जो है वो युद्ध स्तर पे आईआईटी से मदद मांग ली है, आईआईटी मैड्रास और आईआईटी कानपुर से, कि वो संभालें पोर्टल का ज़िम्मा। यानी कि पोर्टल में तो दिक्कत थी, स्टूडेंट्स पेरेंट्स लगातार कह रहे थे, लेकिन अब दिक्कत है क्या? इन 12 दिनों में वो सारी चीज़ें जो है अभी भी सवालों के घेरे में है। क्या इस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बोलना नहीं चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? कि आप परीक्षा पे चर्चा तो करते हैं, स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से भी आपको सुनते हैं, लेकिन ये जो परीक्षा का नतीजा आया है उसने तो स्टूडेंट्स को भारी संकट में डाल दिया है। कभी पोर्टल नहीं चल रही थी तो अप्लाई नहीं हो पाया, पोर्टल चला तो पेमेंट फेल हो गई, पेमेंट फेल हुई तो एक्सेस पेमेंट हो गई, एक्सेस पेमेंट की चलिए आपने कह दिया कि आपको हम रिफ़ंड कर देंगे, आपकी जो पेमेंट है एक्चुअली वही लगेगी, लेकिन फिर पता लगा कि बच्चों की आंसर स्क्रिप्ट नहीं आई है। आपने फिर से एक लास्ट बॉल पे एक और छक्का मारने की कोशिश की, आपने फिर उसको 25/5 तक, यानी आज तक जो है वो मिडनाइट तक आपने डेट बढ़ा दी आपको अपनी आंसर स्क्रिप्ट लेने के लिए या फिर इसके लिए अप्लाई करने के लिए। लेकिन अभी तक भी बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनकी आंसर शीट का स्कैन कॉपी उनको प्राप्त नहीं हुई है। किसी ने अगर 4 विषयों के लिए किया है तो केवल 1 विषय की कॉपी आई है और 3 विषय नदारद हैं। और उसमें भी एक बच्चे का सोशल मीडिया पर जो है वो हम देख रहे हैं, उसका वीडियो वायरल है कि उसको जो है वो जो कॉपी मिली है ये कॉपी उसकी नहीं है, कॉपी के पन्ने उसके नहीं हैं। यानी क्या कॉपी स्मगल्ड हो गई? कल भी मैंने इस बात की आशंका आपको जताई थी कि बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट करके बताया कि कॉपी के पन्ने या तो गायब हैं या ये पन्ने जो है वो उनके नहीं हैं। ये जांच का विषय भले ही है, आप कहेंगे कि जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच कब होगी, रिज़ल्ट कब आएगा? 13 मई को जब रिज़ल्ट आया है उसके 2 दिन पहले सीयूईटी का एग्ज़ाम शुरू हुआ, और जब ये प्रक्रिया लगभग जो अभी चल रही है, जब ये पूरी होगी या पूरी होगी भी कि नहीं, तब तक सीयूईटी के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। आप बच्चे की मनस्थिति समझिए, कैसे वो एग्ज़ाम दे रहा होगा एग्ज़ाम सेंटर पर। कल हम कुछ और स्टूडेंट्स को भी जो है वो बात करने की इस पर कोशिश करेंगे सीयूईटी के एग्ज़ाम सेंटर्स पे, कि क्या उनको जो है वो दिक्कतें आ रही हैं, और कोशिश करेंगे कि उसमें साइंस के स्टूडेंट हों, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट को ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं, ख़ासतौर पर फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इन सब विषयों को अगर देखा जाए तो। और मैथ्स और फिज़िक्स का तो जो है वो जिसे कहते हैं बाजा ही बच गया है। अब सवाल एक ये है कि आखिर इसका हल क्या निकलेगा? आपने चलिए मान लिया है आपने युद्ध स्तर पर जो है वो काम करने के लिए, लेकिन कई पेरेंट्स जो है वो क्या लिख रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर उनकी बात भी क्या सीबीएसई सुन रहा है? ये कह रहे हैं कि पहली बार जो हमने लिखा उस पर मार्क्स नहीं मिले, और जो मिले हैं ठीक है वो है नहीं कुछ, तो या तो मार्क्स वो भी दीजिए और प्लस जो है वो ग्रेस मार्क्स भी दीजिए। वी वांट जस्टिस कैंपेन भी चल रहा है कि जस्टिस फॉर ग्रेस मार्क, इस पर लेकर जो है वो आगे क्या होगा अभी तो कुछ नहीं पता है। लेकिन अगर ये बात है कि ग्रेस मार्क्स समाधान है तो मैं भी कहूँगा, और मैंने पहले भी कहा है कि ग्रेस मार्क्स स्टूडेंट को मिलना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में भी जो है वो स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प की गई थी और उस साल जो है वो अभी तक का सबसे टॉप रिज़ल्ट था। सर मेरे फिज़िक्स में 2 MCQs सही हैं, फिर भी इसमें 0 मिले हैं। सर कॉपी नहीं मिली, अभी तक क्या होगा? एक ने तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर ही जो है वो आक्षेप लगा दिया है, टेक्निकल ग्लिचेस और समथिंग फिशी। ये भी एक आ रहा है कि आखिर ये टेक्निकल ग्लिच अगर है तो क्यों है, कौन है इसके पीछे और उसका मकसद क्या है, ये तो पता लगना चाहिए। 12 दिन हो गए, तकनीक का युग है। सरकार तो आपके मोबाइल पर पिछले दिनों मैसेज भेज के इमरजेंसी सर्विसेज के लिए जो है वो ट्रायल कर रही थी, तो क्या कहीं कुछ ऐसा फिशी है? 2 सब्जेक्ट के लिए कॉपी दिया, एक की कॉपी आ गई, एक की नहीं आई है। अब कितना इंतज़ार करें? मेल चेक कर करके थक गए, स्पैम में भी जाकर चेक कर रहे हैं, वहाँ भी कॉपी नहीं है। और ये सारी चीज़ें दिल की धड़कन बढ़ा रही हैं स्टूडेंट्स की। बहुत छोटा बच्चा है,
तो ये तो वही हो गया, छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे। अब MCQ सही है तो नंबर 0 कैसे मिले? आज तक मैंने अपनी पढ़ाई में जो है कहीं नहीं देखा कि जहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो या तो उसमें नंबर मिलेंगे और या नंबर नहीं मिलेंगे। पर आधा नंबर कैसे मिला? या तो नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब अगर नंबर मिला तो क्यों नहीं मिला, और नंबर क्यों नहीं मिला तो उसका कारण क्या है? एक्सप्लेनेशन देंगे आप स्टूडेंट्स को, एक्सप्लेनेशन आप मांग रहे हैं। आपने ये भी चलिए उनको कह दिया कोई बात नहीं, 2 दिन बाद तक भी पोर्टल खुला रहेगा, ठीक है, आपको आंसर शीट जब तक लास्ट डिलीवर नहीं हो जाती, यानी आप मान रहे हो कि आंसर शीट भेजने में जो है कमी आ रही है, तो उसका डेटा ही आप दे दीजिए ना कि कितनी आंसर शीट आपने भेज दी अभी तक स्टूडेंट्स को। पहले दिन तो आपने 3 लाख से ऊपर का बता ही दिया था, लेकिन उसके बाद आपने डाटा को जो है वो छुपाना शुरू कर दिया। एक और सवाल जो है वो इसी में आया, जो मुझे एक पेरेंट ने लिख कर भेजा, मैंने उसको नोट कर दिया। मेरा बच्चा 96 प्लस की एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उसके जो पेपर हैं मुझे लगता है कि रोबोट ने चेक किया है। लेकिन रोबोट क्या गलती करता है? आज पूरी दुनिया में AI का ज़माना आ रहा है और AI बहुत सारे ऐसे काम कर दे रहा है जो शायद ह्यूमंस के लिए सोचना भी मुश्किल है, लेकिन क्यों रोबोट को जिम्मेदार ठहराने पे तुले वो CBSE। और ये जो अभी IIT की जो टीम आएगी ये करेगी क्या? क्योंकि CBSE ने जो कल रात को अपडेट किया, उस अपडेट में उन्होंने बताया कि रिवैल्यूएशन का जो दूसरा चरण है जिसमें वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन होगा, उस पोर्टल को लेके भी बहुत जल्द सूचना दी जाएगी कि क्या होगा। अभी उसका जो शेड्यूल है वो 26 से 29 मई तक है। तो क्या उसकी डेट हम मान के चलें कि वो डेट अभी से आगे बढ़ेगी? और अगर वो डेट अभी से आगे बढ़ेगी तो ये डेट कब तक जाएगी? आखिर ये हौच पौच ये चीज़ें हैं कब मिलेंगी? एक रास्ता क्यों नहीं ढूंढा जा सकता? क्या कोई एक ऐसा सर्कुलर नहीं बनाया जा सकता कि हाँ इसका एक ही समाधान हो? जो कोचिंग चलाने वाले जो संस्थान हैं वो जाहिर बात है उनका स्टूडेंट के साथ कंसर्न समझ में आता है, क्योंकि वो इन स्टूडेंट्स को लगातार 2 साल तक पढ़ा रहे हैं और उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ घर जैसा रिश्ता हो गया है, और साथ ही वो इसके अंदर अपनी वो संभावनाएं भी देख रहे हैं जो आने वाले बैचेस के लिए हों। तो उनका इस पर आवाज़ मुखर करना समझ में आता है, लेकिन बाकी जो है वो ओवरऑल मेन स्ट्रीम मीडिया और इन तमाम जगहों पे उस तरह से आवाज़ नहीं उठ रही है जैसी होनी चाहिए। एक सवाल पूछा जाता है, सवाल आता है, स्टूडेंट से बात की जाती है, हमने भी बहुतों से बात किया और उनकी बातें भी आपको सुनने को मिली, लेकिन सभी यही कहते हैं कि इसका सल्यूशन आप क्या दे रहे हैं? अगर क्वेश्चन सही है तो मार्क्स 0 कैसे? और अगर ये कॉपी किसी और की है तो ये गड़बड़ी कैसे हुई? लेकिन ढाक के 3 पार्ट, स्थिति जस की तस है। आज भी जब 13 मई से लेकर आज जब मैं 25 मई को आज जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, तो इन 12 दिनों में मुझे डेवलपमेंट तो कोई नज़र नहीं आई, सिवाय इसके कि डेज बढ़ाए गए, सिवाय इसके कि हमारा सिस्टम सही है, हम फेयर, ट्रांसपेरेंट और एक्यूरेट जो है वो काम कर रहे हैं। तो जब आप ये सारे काम कर रहे थे तो क्यों हुआ? हम गली मोहल्ले में फ्लाईओवर के नीचे कई पोस्टर देखते हैं, अब अपनी वेबसाइट बनवाएं, 3000 रुपये में अपनी वेबसाइट बनवाएं, 1000 रुपये में बनवाएं। CBSE की वेबसाइट क्या इतनी लचर थी कि आज लास्ट में जो है वो IIT की मदद लेनी पड़ी? जैसे सेना में होता है, सेना एक दिन में युद्ध के लिए पुल तैयार कर देती है, जो कि एक पुल को बनने में कई बार कई वर्षों लग जाते हैं, कई महीनों लग जाते हैं, लेकिन वो उस फौरी समय की ज़रूरत होती है। हम उम्मीद करेंगे कि IIT के जो विशेषज्ञ आएँ और या अगर आके उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है तो वो इस चीज़ को ठीक करें। स्टूडेंट ये नहीं कह रहा है कि आप उसको जो है वो कोई भीख दो। ग्रेस मार्क्स जो है कोई भीख नहीं है, ये उसका हक है। आप गलती आपने की है तो आपको इसका परिमार्जन देना ही पड़ेगा स्टूडेंट को। इसलिए अब समय आ गया है कि आप सोचें कि इन सारी घटनाक्रम पर जो है वो आप ब्रेक लगाएं। जितनी भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है रिवोल्यूशन के लिए, उनकी कॉपीज़ को या तो आप मैनुअली चेक कराएं, जो कि असंभव सी स्थिति दिख रही है, क्योंकि आपने स्कैन कॉपी ही उनको ढंग से प्रोवाइड करने में इतना टाइम लगा दिया, तो आप क्या ही मैनुअल चेकिंग कराएंगे? तो सीधा सा रास्ता निकालिए, आप देखिए कि क्या हो सकता है। मॉडरेशन पॉलिसी को वापस लेके आइए और स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दीजिए। आपको हमारी बात कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और ये वीडियो आप लाइक करके हाइप ज़रूर दें, जिससे ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक पहुँचनी चाहिए। नमस्कार।